गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज स्टडी पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड का नवीन इतिहास। इसकी सभी विषय वस्तु हमने डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक उत्तराखंड का नवीन इतिहास से ली है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि गोरखैनी का तात्पर्य गोरखा शासन काल से है दोस्तों, यानी कि जितनी अवधि तक गोरखाओं ने गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र पर शासन किया था उसी को ही हम लोग गोरखैनी कहते हैं दोस्तों। तो चलिए गोरखैनी से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है उनका एक विस्तृत अध्ययन करते हैं। दोस्तों, गोरखैनी का तात्पर्य है गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का शासन। तो आप लोग जानते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं में जो गोरखाओं का शासन जो रहा था वो 1790 से लेकर के 1815 तक रहा था। आप लोग जानते हैं कि कैसे 1790 में हवालबाग के एक छोटे से युद्ध में कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार 1790 से लेकर 1815 तक संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन स्थापित हो चुका था। नेपाली दरबार काली के पश्चिमवर्ती कुमाऊं शासकों की निर्बलता को अच्छे से जानता था। राज्य में पारस्परिक फूट थी, राजकोष रिक्त था। अतः हर्षदेव जोशी ने रण बहादुर चौतरिया को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, जिसमें हर्षदेव जोशी की निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा कुमाऊं में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी। अतः 1790 में गोरखा सेना ने डोटी से चौतरिया बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, सूबेदार अमर सिंह थापा एवं सूरवीर सिंह थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये सामने निकल कर के आता है कि 1790 में जो हवालबाग का जो युद्ध हुआ था उसमें कुमाऊं के ऊपर आक्रमण किन किन लोगों ने किया था। दोस्तों, ये जो चार महत्वपूर्ण नाम ये आपको याद रखने हैं, जैसे कि चौतरिया बहादुर, काजी जगजीत पांडे, सूबेदार अमर सिंह थापा और सूरवीर सिंह थापा। इन चार लोगों ने 1790 में हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर रण बहादुर चौतरिया, उस समय नेपाल का शासक था, उसके नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। 1790 में हवालबाग के इस युद्ध में राजा महेंद्र चंद और उसके चाचा कुंवर लाल सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सरकारी विवरणों के अनुसार सन 1791-92 में सुब्बा जोगमल कुमाऊं का शासक नियुक्त किया गया। दोस्तों, जो सुब्बा जोगमल था यह एक नेपाली शासक था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हवालबाग के युद्ध के बाद, यानी कि महेंद्र चंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं की सत्ता किसके पास रही थी? तो कुमाऊं की जो सत्ता थी वो सुब्बा जोगमल के पास रही थी। नेक्स्ट दोस्तों, गोरखों को गढ़वाल पर आक्रमण करने का आमंत्रण भी हर्षदेव जोशी ने दिया था। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य और एटकिंसन ने इसे कुमाऊं का भीषण भी कहा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1791 में गोरखों का गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण हुआ था। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। तब हर्षदेव अल्मोड़ा से गोरखों को सहायता पहुंचा रहा था। लंगूरगढ़ में वीर गढ़वाली सेना ने वर्ष भर गोरखों का सामना करती रही, जिससे गोरखा अभियान लंगूरगढ़ से आगे न बढ़ सका और इस दुर्गम गढ़ को विजित न कर सके। तभी नेपाल पर चीनी आक्रमण की सूचना पाकर गोरखों ने 1792 में लंगूरगढ़ का घेरा उठा दिया। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था या लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी। दोस्तों, 1792 में लंगूरगढ़ की संधि में गढ़ नरेश प्रद्युम्न शाह ने नेपाली शक्ति से भयभीत होकर और उससे मुक्ति पाने के लिए वार्षिक कर देना स्वीकार किया। दोस्तों, कहीं कहीं किताब में यह श्रीनगर की संधि के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, आप उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास है
डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की जो पुस्तक है, उसी पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो आगे के कुछ पन्नों में लंगूरगढ़ की संधि 1791 में दी है, जबकि आप इसके अंतिम पन्नों पे देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है कि लंगूरगढ़ की जो संधि है वो 1792 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1792 में गोरखों को अल्मोड़ा भी छोड़ना पड़ा था, किंतु नेपाल की चीन से संधि होने के पश्चात गोरखा सेना अल्मोड़ा लौटी थी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों गढ़वाल विजय। 1792 में लंगूरगढ़ का घेरा उठाने पर भी गोरखों के छोटे छोटे दल सीमांत प्रभुओं पर लूटमार करते रहते थे। अतः 1803 में भाद्रपद महाभूकंप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। 1803 में उत्तरकाशी में तथा सितंबर 1803 में बद्रीनाथ में रिक्टर स्केल पर 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था। दोस्तों ये बहुत बड़ा भूकंप था जिसमें गढ़वाल में अपार क्षति हुई थी। कुंवर पराक्रम शाह ने सत्ता हथियाने के लिए गृह युद्ध की स्थिति उस समय उत्पन्न कर दी थी और इस समय जो गढ़वाल के शासक थे वो प्रद्युम्न शाह थे। मंत्रिमंडल के मध्य घोर विरोध चल रहा था। 1803 में नेपाल के शासक युद्ध विक्रम शाह के संरक्षण में नेपाल से गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, बमशाह चौतरिया तथा रणजोड़ थापा के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण में गोरखा सेना का कोई वास्तविक मुकाबला नहीं हुआ। बाड़ाहाट तथा चमुआ अर्थात चंबा के युद्ध, देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे गंडरेश प्रद्युम्न शाह की हार बाड़ाहाट और चमुआ के युद्ध में हुई थी। बाड़ाहाट तथा चमुआ का युद्ध 1803 में हुआ था। कहते हैं दोस्तों कि जब 1803 में श्रीनगर पर गोरखाओं का आक्रमण हुआ था तो प्रद्युम्न शाह अपने प्राणों की रक्षा के लिए बाड़ाहाट और चंबा की ओर दौड़ा था, जहां गोरखों ने उनका पीछा किया था और इस प्रकार से बाड़ाहाट और चंबा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युम्न शाह को हार प्राप्त हुई थी। जब प्रद्युम्न शाह बाड़ाहाट की ओर भागा था तो उसका पीछा करते हुए गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा भी यहाँ तक आए थे और अमर सिंह थापा के द्वारा ही गंगोत्री मंदिर की स्थापना की गई थी। बाद में जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। आगे दोस्तों राजा सपरिवार देहरादून की ओर भागा और सहारनपुर में अपना राज सिंहासन और मूल्यवान आभूषण बेचकर आक्रांता से देश रक्षा का अंतिम प्रयास किया था। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की सहायता लंडौर यानी कि यह वर्तमान मसूरी में पड़ता है दोस्तों कि गुर्जर राजा रामदयाल सिंह ने भी की थी। इस युद्ध में गोरखों की विजय प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार गढ़ राज्य में भी गोरखा आधिपत्य स्थापित हो गया। इस काल में जब संपूर्ण प्रजा शोक व्याप्त थी तब मौलाराम श्रीनगर में आनंद मना रहा था। गोरखा आधिपत्य संपूर्ण उत्तराखंड पर हो चुका था। 1804 में अमर सिंह थापा और उसके पुत्र रणजोड़ सिंह थापा ने गढ़वाल तथा कुमाऊं का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। दोस्तों ये जो हमारा जो विषय वस्तु था गोरखियानी, ये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दोस्तों कि यूकेएसएससी में गोरखाकालीन कर व्यवस्था, शासन, प्रशासन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आपको गोरखियानी यानी कि गोरखा का शासन और प्रशासन समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।